बहुत सारगर्भित तरीके से व्याख्यान सर ने दिया है। और सर ने अभी कुछ दिन पूर्व ही ये पुस्तक मिली हुई है सर के माध्यम से। तो मैंने सर की पुस्तक को पढ़ा और बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। थोड़ा सा सर एक चीज़ ये पूछना था कि जो जिस तरीके से मशीन लर्निंग और एआई का चलन बढ़ रहा है, इससे जो मनुष्य की सोचने की स्वैच्छिक क्षमता है, उसका कहीं न कहीं जो है थोड़ा कमतरी होती जा रही है। तो जो नई-नई हमारी विधाएँ हैं, कविता या कहानी या इन सब तरीकों में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सर कमी आ जाएगी। लोग एआई का प्रयोग करके कविता बना रहे हैं या कहानी जो है एक प्लॉट ले रहे हैं। तो ये सर कहाँ तक सही रहेगा? दुर्गेश जी, सवाल बहुत सवाल क्या है, ये तो आपकी चिंता है जी, जी। और उस चिंता की संभावना क्या है ये आप जानना चाहते हैं। जी, जी। इस विषय में इतने ही कहा है कि देखिए, प्रतिभा दो प्रकार की होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भावयित्री प्रतिभा और कार्ययित्री प्रतिभा। तो जो कविता लिखते हैं, जिनको कविता की समझ है, वो एआई से मदद लेकर के लिखेंगे। तो यानी वो अपनी कार्यत्री प्रतिभा को और मजबूत करेंगे। और जो भावित्री प्रतिभा, यानी कि जो कम कविता लिखते हैं या जिन्हें कविता लिखना नहीं आता, वो कविता लिखवा रहे हैं उससे, तो यानी कि अपनी कार्यत्री प्रतिभा के न होने के बावजूद वो मशीन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि भावयित्री प्रतिभा सुरक्षित है। अच्छी चीज लिखने पढ़ने वाले, इसका मतलब स्वाद सुरक्षित है। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि जितने हम आराम तलब होंगे, आप भी जानते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है या विकासवाद का सिद्धांत है, जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वह अंग बेकार हो जाएगा, जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे वह और सामर्थ्यवान हो जाएगा। तो ये तो होने वाला है। आपने मोबाइल नंबर याद करना छोड़ दिया तो मोबाइल नंबर नहीं याद होता है। आप जो जो चीजें आपके लिए निरर्थक होंगी आपसे छूटती जाएंगी। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, आप मनुष्य सभ्यता का क्या होगा अगर आत्यंतिक सवाल पूछें, एकदम बिल्कुल ड्रास्टिक, कि जिसको चूंकि मैंने क्वांटम कंप्यूटर की बात कही और कहा कि क्या होगा, एकदम ड्रास्टिक बात सोचें कि क्या होगा, तो आप एक ही बात याद रखिए कि महाभारत जैसा वैज्ञानिक समाज आज भी नहीं है। मैं पूरी विज्ञान सम्मत बात कर सकता हूं। पहले कल्पना आती है, फिर उसके बाद उसका अनुसंधान होता है, और उसमें बहुत सारी चीजें जिसको आज हम काल्पनिक समझते हैं, वो अगर है, इसका मतलब निश्चित तौर पे था। उसमें जो एक रेखा खींची गई जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वैसे ही उस युद्ध में और लोग न मारे जाएं कृष्ण से संबंधित, वह एक प्रकार का यांत्रिक युद्ध था। और ये जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड, जंगल में रहने वाले जनजाति लोग जितने सामर्थ्यवान आज से 100 साल 200 साल पहले थे, उतने ही सामर्थ्यवान आज भी हैं। उस महाभारत के बाद, उस महाभारत में जितने लोग यंत्र जानने वाले थे सब खत्म हो गए, उसके बाहरी दुनिया के लोग ही बचे। तो सभ्यता एक नए स्वरूप में आई। इसलिए हमको तय करना है कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो जी, आप हार्दिक चाहे धन्यवाद सर।
जी, तात्कालिकता से लेकर ड्रेस्टिक तक जैसा चाहिए वैसा सोच लीजिए। ये मैं ये डेटा एल्गोरिदम की बात कह रहा हूँ, जो किताबों में, पुस्तकों में, कहानियों में लिखा है, उसको पढ़ने के बाद जो मैं समझने की चेष्टा की।